हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो स्टडी मोटिवेशन साहब आपको इतने आगे ले जाएगी कि आप नीचे देखने का तो नाम नहीं लोगे। साहब किसी ने सही की कहा है कि जिसको मेहनत का भूत चढ़ जाता है, जिसको मेहनत में मोहब्बत हो जाती है, भगवान खुदा भी उसको हराने का प्रयास करे तब भी नहीं हरा सकता। आज की वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से तुमको समझाना चाहता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। सुनिएगा गौर लगा कर आप लोग। दोस्तों, एक नगर में एक डॉक्टर था, उसका एक बेटा था। बेटा 12वीं में फेल हो गया। फेल होने के बाद वो घर आया, अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मैं फेल हो गया हूँ। उसके पिताजी ने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी बार प्रयास करो। उसने कहा नहीं पिताजी, अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब मेरा मन नहीं लगता है, अब मैं काम करूँगा, अब मुझे पढ़ना नहीं है। तो उसने बहुत प्रयास किए, बहुत समझाया कि बेटा पढ़ ले, इस दुनिया में पढ़ाई की ही कीमत है, पढ़ ले, तुझे तभी इज्जत मिलेगी जब तू पढ़ा लिखा होगा। नहीं, वो नहीं माना। तभी दूर जंगल में एक साधु महाराज रहते थे। तब उनके पास डॉक्टर जी गए, उन्होंने सारी बातें बताई कि मेरे लड़का 12वीं पास में फेल हो गया, अब उसको काम करने में और पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, दिन भर मायूस सा बैठा रहता है। तब उस डॉक्टर को संत ने कहा कि अगले दिन तुम मेरे पास अपने बेटे को ले आना। डॉक्टर गया, अगले ही दिन वो अपने बेटे को संत के पास ले गया। संत ने कहा कि बेटा तुम करना क्या चाहते हो? संत ने कहा बेटा तुम मेहनत क्यों नहीं करना चाहते हो? उसने कहा कि महाराज मैं 12वीं में तो फेल हो गया, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होता है, अब मैं मेहनत नहीं कर सकता। तब साधु महाराज ने उसकी सारी बात सुनी। अब साधु महाराज ने कहा कि जाओ तुम एक जंगल के उस पार, जंगल के दूसरे छोर पर एक टापू है, वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, उस टापू पर सिर्फ चींटियाँ ही रहती हैं। तुमको 7 दिन वहाँ पर जाना है और उन चींटियों को, जो वो चींटियों के घर थे, उनको सारों को तोड़ना है। और ये ध्यान रहे कि चींटियों एक भी नहीं मरनी चाहिए, ध्यान रहे कि चींटियाँ एक भी नहीं मरनी चाहिए। उसने गुरुजी से आज्ञा ली, जी महाराज मैं कर लूँगा। तब वो गुरुजी की आज्ञा लेकर निकल पड़ा था टापू की ओर। जब टापू की ओर निकला तब उसने ये पहले शाम को घर उसका तोड़ दिया चींटियों का, बिना चींटियों को छुए हुए। उसने चींटियों के घर में पानी घेर दिया, उनका घर मिट गया सारा। अब वो शाम को ही घर लौट गया। जब वो सुबह लौट कर आया तब उसने देखा कि दूसरी जगह, उस स्थान के बगल में ही चींटियों ने दूसरा घर बना लिया है। अब उसको बहुत गुस्सा आया और उसने शाम को आकर फिर से उनका घर तोड़ दिया, उसने फिर पानी डाल दिया। फिर दूसरे दिन आया तब उसने देखा कि दूसरा घर फिर से बना हुआ है, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने फिर पानी बाल्टी भर के पानी डाल दिया। फिर सुबह आया, फिर उसने देखा कि घर बना हुआ है। फिर आया शाम को, फिर उसको गुस्सा आई, उसने अपना हथियार निकाला और सारे घरों को तोड़ दिया और 2-3 चींटियाँ मर भी गईं। जब वो शाम को गया घर पर लौटकर, तब उसको रात में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने चींटियों को मार दिया। जब वो सुबह फिर से गया उसी टापू पर, तब उसने देखा कि वो टापू में फिर से चींटियों ने घर बना रखा था अपना। अब वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैंने चींटियों को मार दिया है। अब रोज आता है वो, लगातार 3 दिन आने लगा। अगले ही दिन आया, वो पानी की जगह इस बार आटा और पीने के लिए पानी लाया चींटियों के लिए। सभी चींटियों को पानी दिया उसने पीने के लिए। जब सभी चींटियों ने पानी पिया, उसने घर वगैरह नहीं तोड़े उनके। फिर से तीसरे, चौथे, 5वें दिन आया, तब उसने फिर से आटा लाया, फिर आटे से घेर दिया। फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीत गए। अब महाराज लोग आए, वो संत लोग आया, वे लड़का और संत से मिला। संत से कहा महाराज मैं एक काम तो कर लिया, लेकिन मैं काम सुरक्षित रूप से पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हालांकि मैं इस काम को करते समय मैंने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया है
कि जिसको मेहनत करने का भूत सवार होता है उसको खुदा भी उसकी मेहनत को नहीं रोक सकता। जिसको मेहनत में मोहब्बत है उसको खुदा भी नहीं रोक सकता कि साला इसको रोक दिया जाए। कोई भी तुमको बिगाड़ने आ जाए कि साला ये कर क्या रहा, यहाँ कर क्या रहा, तब भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संत ने कहा जब तुम ये बात सीख ही गए हो तो जब तुम 12वीं फेल हो गए तो तुम दोबारा से भी तो स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई। जैसे ही चींटियों ने, संत ने ये भी कहा कि मैंने आपको इसलिए भेजा था उधर कि आप कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें उधर से। जब महाराज ने कहा कि जब चींटियां अपनी मेहनत नहीं छोड़ रही हैं इतनी छोटी होकर, तब तुम एकदम में अपना प्रयास क्यों छोड़ रहे हो? एक देर हारने पर अपना प्रयास क्यों छोड़ रहे हो? जब चींटियों ने हार नहीं मानी तब तुम क्यों हार रहे हो? तुम दोबारा भी तो स्टार्ट कर सकते हो। जैसे गिरे हो फिर स्टार्ट हो जाओ, फिर से शुरू करो। अगर तुम मेहनत में घबरा रहे हो, मेहनत में अगर एक बार हारने से दूसरी बार प्रयास नहीं कर रहे हो, और मिडिल क्लास आदमी पता क्या सब मिडिल क्लास आदमी होता है कि अगर उसको एक बार हार मिल गई, रहने दो साला, अब नहीं करना मुझे, रहने दो, हटाओ मैं। मिडिल क्लास आदमी ऐसा होता है। दोस्तों आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख, काफ़ी कुछ मोटिवेट हुए होंगे। अगर कुछ सीख मिली है, अगर कुछ ज्ञान मिला है इस वीडियो के माध्यम से, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और मेहनत करो। जय हिंद।